हेलो क्लास नाइन्थ। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 36 का सलूशन प्रोवाइड किया गया है और ये एक्सरसाइज बालाजी बुक के चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर से ली गई है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको शो किया गया है ये इस एक्सरसाइज के टफेस्ट क्वेश्चन में से एक है और आपको ये पता भी होगा। ठीक है, तो अगर आपको इस क्वेश्चन का सलूशन समझना है अच्छे तरीके से तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपका रिस्पांस इस वीडियो पे अच्छा मिला तो बालाजी बुक के जितने भी टफ क्वेश्चंस हैं उनके सलूशन आपको बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आइए देखते हैं इसका पार्ट 1। तो पार्ट 1 में आपको दिया गया है इफ़ 2 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर y इक्वल्स टू 12 की पावर z सो दैट 1/z इक्वल्स टू 1/y प्लस 2/x। ठीक है, जो हमें शो करना है वो x y z के बीच एक इक्वेशन है और x y z जो गिवन पार्ट है उनके पावर्स में दिए गए हैं। ठीक है ना, तो पावर्स को उनके रेसिप्रोकल्स में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके लिए आपको एक थ्योरी समझनी पड़ेगी, एक कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अगर मान लीजिए आपको दिया गया है कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और आपसे कहा जाए कि x की वैल्यू फाइंड करिए, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप स्क्वायर हटाएंगे और स्क्वायर हटाने के लिए आपको दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है, फिर राइट साइड का स्क्वायर रूट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देते हैं, बचेगा सिर्फ x। और राइट साइड में 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट वैसे तो 2 होता है लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए आपको इसको एज इट इज़ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे क्या, √4। और √4 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2। ठीक है, और यहीं पर आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपने देखा जो गिवन है उसमें x की पावर 2 है और 4 के ऊपर कोई पावर नहीं, लेकिन जो हमने रिजल्ट निकाला उसमें x की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 तो होगी ही, x की पावर 1 हो गई या x की पावर कुछ नहीं दिख रही है और 4 की पावर 1/2 हो गई। और जो ये 1/2 है वो 2 का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो अगर आपने लेफ़्ट साइड से पावर को ट्रांसपोज किया तो राइट साइड में जाकर ये उसका रेसिप्रोकल हो जाता है और यही इसका कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर यहाँ पर x की पावर 2 इक्वल्स टू 4 है तो x इक्वल्स टू 4 की पावर 1/2 हो जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपने मेथड को इजी बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो लिखेंगे सिंस 2 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर y इक्वल्स टू 12 की पावर z। अब क्योंकि इन तीनों की वैल्यूज आपस में इक्वल हैं तो इनको हम किसी एक वेरिएबल के इक्वल मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट 2 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर y इक्वल्स टू 12 की पावर z और इसकी वैल्यू को हम मानते हैं k के इक्वल। अब यहाँ पर ये तीनों ही वैल्यूज़ k के इक्वल हैं, मतलब 2 की पावर x भी k के इक्वल, 3 की पावर y भी k के इक्वल और 12 की पावर z भी k के इक्वल। ठीक है, तो अब इनको हम सेपरेटली k के इक्वल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इफ़ 2 की पावर x इक्वल्स टू k। अब यहाँ पर जो पावर x है अगर इसको हम ट्रांसपोज करते हैं तो k की पावर 1/x हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पावर दूसरी तरफ जाने पर उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इक्वल्स टू k की पावर 1/x। लेकिन जो हमें प्रूव करना है उसमें लाना है 2/x और यहाँ पे आपको पावर में दिख रहा है 1/x, तो यहाँ पे 1 की जगह पे 2 लाना है और उसके लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पावर में अगर कुछ मल्टीप्लाई करना है तो आप यहाँ पे इक्वेशन में तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप इक्वेशन में करोगे तो यहाँ पर 2 में 2 का होगा 4 और जो यहाँ पर राइट साइड में 2 से करोगे वो यहाँ पर बेस के साथ होगा, ना कि पावर के साथ। तो पावर के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई तब होता है जब उस पावर के ऊपर भी कोई पावर लगाई जाए, क्योंकि हमने आपको एक रूल बताया होगा कि a की पावर m और इसकी टोटल पावर n हो तो लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n, मतलब इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और बेस वही रहता है। तो अगर आपको यहाँ पर इसमें 2 मल्टीप्लाई करना है तो आपको इसका पावर बढ़ाना पड़ेगा, तो लाना है 2 तो इसके पावर में लिख देंगे 2, मतलब दोनों तरफ का क्या लिखेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड।
अब जब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में 2 है, 2 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा, 4 आएगा। और राइट साइड में क्या दिया गया, k की पावर 1/x, और इसका हमें लिखना है स्क्वायर। तो रूल के अकॉर्डिंग ये पावर और पावर आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट 4 इक्वल्स टू k की पावर 1/x, और 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा k की पावर 2/x, ठीक है। इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ऐसे ही हम 3 की पावर y को k के इक्वल करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इफ़ 3 की पावर y इक्वल्स टू k। तो अगर हम y को यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं तो उधर जाकर k की पावर 1/y हो जाएगा। तो लिखेंगे 3 इक्वल्स टू k की पावर 1/y। अब क्योंकि यहाँ पर हमें लाना भी 1/y है, इसलिए इसमें हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर थर्ड वैल्यू को भी k के इक्वल करना होगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे क्या, इफ़ 12 की पावर z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k। अब यहाँ पर z जो पावर में है, इसको अगर हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो उधर जाने पर क्या हो जाएगा, 12 इक्वल्स टू k की पावर 1/z हो जाएगा। अब इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। ध्यान से देखिएगा, आपको लाना है 1/y प्लस 2/x, और ये जो आपको 1/y लाना है वो एक्चुअली यहाँ पर k का पावर है, और जो 2/x लाना है वो यहाँ पर k का पावर 2/x है, ठीक है। तो पावर्स आपस में ऐड कब हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस करना है, तो इन पावर्स को ऐड हम कब कर सकते हैं, जब बेसेस आपस में मल्टीप्लाई हों। और बेसिस को मल्टीप्लाई करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिएगा, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ़्ट साइड का मल्टीप्लाई हम लेफ़्ट साइड से करेंगे तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और राइट साइड का मल्टीप्लाई राइट साइड से करेंगे। यहाँ पर आपको राइट साइड में दिया गया है k की पावर 2x, तो हम लिखेंगे k की पावर 2/x मल्टीप्लाइड बाई, इसका राइट साइड है k की पावर 1/y, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई k की पावर 1/y, ठीक है। और जब बेसेस सेम हो, ठीक है, तो पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 12 इक्वल्स टू k की पावर 2/x प्लस 1/y, ठीक है। अब हमें जो लाना था उसका हमें एक पार्ट मिलना शुरू हो गया है। अब दूसरा हमें इसको लाना है 1/z के इक्वल। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फोर्थ, और इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर थर्ड, इनके देखिए लेफ़्ट साइड्स आपस में इक्वल हैं। इसका भी लेफ़्ट साइड 12 है और इसका भी लेफ़्ट साइड 12 है। तो अगर दो इक्वेशंस के एक साइड्स इक्वल होते हैं तो दूसरे साइड भी आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इधर का स्क्रीनशॉट ले लिया तो अच्छी बात है, और नहीं लिया तो ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको इरेज करने चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 और 4 का हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ से क्या होगा, अगर इनका एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो k की पावर 1/z जो होगी ये इक्वल हो जाएगा किसके, k की पावर 2/x प्लस 1/y। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं और इनके बेसेस भी इक्वल दिए गए हैं। तो अगर इन दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हमें निकालना है और बेसेस इक्वल हैं तो पावर्स भी इनकी इक्वल होनी चाहिए, तभी ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। कैसे, समझिए। मान लीजिए आपको दिया गया है 2 की पावर x और उधर दिया गया आपको 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 होता है 4, और अगर आपको इधर भी 4 लाना है तो x की जगह पे 2 रखना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी वो 2 की पावर 2 4 होगा, अदरवाइज़ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अगर दो वैल्यूज़ इक्वल हैं और उनके बेसेस इक्वल हैं तो पावर को भी इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इनके यहाँ पे बेसेस आपको इक्वल मिल रहे हैं के, तो इनके पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हो इम्प्लाइज दैट 1/z इक्वल्स टू 2/x प्लस 1/y। ये हो गई हमारी प्रूविंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।